तो प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है विश्व पुस्तक दिवस है, 23 अप्रैल, जो कि 1995 से पेरिस में पहली बार मनाया गया था। वैज्ञानिकों ने अच्छे खोज के सम्मान में दुनिया में मनाया जाने लगा और इसका उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर पढ़ने की क्षमता विकसित हो। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है ना? देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, और ये एक नारा नहीं है, ये आपका संकल्प है। जब आप संकल्प ले लेते हैं तो आपका सपना आसानी से पूरा हो जाता है। जैसे हम छोटा बच्चे थे, धीरे धीरे सोचे और आगे बढ़ गए, पता भी नहीं चला। भोजन वही है, हम लोग डेली बेसिस पे खाते हैं और पता नहीं हम कैसे बड़े हो गए, पता नहीं चला। उसी तरह जिस तरह खाना को हम समय पर खाते हैं और हमारा कद हाई हो जाता है, उसी तरह अगर हम सुबह शाम दोपहर टाइमिंग सेट कर ले और टाइम से पढ़ाई करें तो रिजल्ट आसानी से आ जाता है। प्यारे बच्चों, हम बात करने वाले हैं आज 8 क्लास के साइंस यानी विज्ञान। क्या? विज्ञान। और आप लोग जो है ना पोस्टर देखकर ही समझ गए होंगे कि विज्ञान के संबंध में पढ़ाई होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, एक पाठ का चैप्टर नंबर 1 का नाम है फसल उत्पादन एंड प्रबंधन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप है ना, क्रॉप माने फसल, प्रोडक्शन माने उत्पादन और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। तो प्यारे बच्चों, 8 क्लास विज्ञान है, संपूर्ण अध्ययन मार्गदर्शिका। मतलब कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक भी सवाल आपके मन में इस चैप्टर से रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा, हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा। तो चाहते हैं तो आप लोग एकदम लास्ट तक बने रहिए और एक एक बातों को देखिएगा और फिर आप लास्ट में बताइएगा कि मैं पढ़ाऊं या हमेशा के लिए छोड़ दूं। ठीक है, चलिए आपका डाउट एक डाउट खत्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे साथ मिलकर हर एक टॉपिक को, हर एक बात को समझिएगा। पहला सवाल है फसल। प्यारे बच्चों, खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधा को फसल कहते हैं। प्यारे बच्चों, फसल किसे कहते हैं? तो खेतों में उगाए जाने वाला, खेतों में है ना, खेतों में उगाए जाने वाला उपयोगी पौधा को फसल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये अगर याद ना रहे तो आप स्क्रीन पे लिखा हुआ पढ़ लीजिए। जब एक ही किस्म की, जैसे धान एक किस्म हुआ, गेहूं एक किस्म हुआ, है ना, तो एक ही किस्म के पौधा किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बहुत संख्या में उगाए जाते हैं, तो उसी को हम फसल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, 2 परिभाषा जान गए। एक परिभाषा यहां लिखा हुआ है, दूसरा परिभाषा मैंने लिख दिया हूं। अब आप कौन से परिभाषा लिखेंगे आप अपने से सिलेक्ट करिए, क्योंकि आप ही सिलेक्ट करेंगे और आप ही बेस्ट करेंगे और आप ही सिलेक्शन भी लेंगे। तो प्यारे बच्चों, समझ गए फसल 2 प्रकार मुख्य रूप से है, समझ गए? तो यहाँ पे खरीफ फसल है। कौन फसल? खरीफ। तो वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहती है ना। वर्षा ऋतु में जून जुलाई में रोपाता है और फिर सितंबर में काट लिया जाता है। समझ गए? जून से जुलाई में रोपाता है और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है, उसी फसल को हम कहते हैं खरीफ फसल कहते हैं। एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, ये धान की फसल। कौन सी फसल? धान की फसल। दूसरा है मक्का की फसल। तीसरा है सोयाबीन। कौन सी प्यारे बच्चों? सोयाबीन, है ना। चौथा यहाँ पे है मूंगफली, जिसको बादाम कहते हैं। मूंगफली या नहीं, बादाम। उसके बाद है कपास, जो महाराष्ट्र, मुंबई, है ना, गुजरात में अधिक मात्रा में कपास की खेती होती है। कपड़ा का जो सूती वस्त्र की नगरी है ना, मुंबई को कहा जाता है।
सबसे पहले मुंबई में ही कपड़ा फैक्ट्री 1854 में स्थापित की गई थी, अंग्रेजों ने स्थापित करवाया था। खैर उस पे हम लोग विशेष जो है हिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, बात करते हैं रबी फसल की। तो रबी फसल क्या है बताइए आप लोग। प्यारे बच्चों, शीत ऋतु, शीत का मतलब होता है ठंडा, क्या होता है? ठंडा, ठंडा है ना, ठंडा ऋतु, ठंडी के मौसम में है ना, ठंडी के मौसम में उगाए जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। इसको अक्टूबर से नवंबर में रोपी जाती है और फिर मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये है गेहूं, क्या है? गेहूं है ना, गेहूं रबी फसल है। उसी तरह है चना, चना कौन फसल है? रबी फसल है। मटर कौन फसल है? रबी फसल। सरसों कौन सा फसल है? अलसी कौन सा फसल है? तो ये प्यारे बच्चों आप समझ गए, खरीफ भी और रबी भी। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे समझ नहीं आया, है ना प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम। दूसरे चरण में हम सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छी, है ना, एग्रीकल्चर सिस्टम। क्या सीखेंगे? एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्री मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कृषि। एग्री मतलब और कल्चर मतलब क्या होता है ना। एग्रीकल्चर दोनों को मिलाकर होता है कृषि। एग्रीकल्चर, पीसीकल्चर, पीटीकल्चर। पीसीकल्चर नाम सुने हैं जी? तो पीसीकल्चर किसे कहते हैं बताइए? पीसीकल्चर किसे कहते हैं? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी हम जानेंगे कि आप एनसीईआरटी के बुक को पढ़ रहे हैं, आप प्रतिदिन स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो फटाफट बताइए पीसीकल्चर, है ना। हमने एक वीडियो पिछले सेशन में बता चुका हूं जिसमें पीसीकल्चर, मिट्टी कल्चर, है ना, ये सभी बता चुका हूं जो भी कल्चर है। हम जानेंगे एग्रीकल्चर सिस्टम को, कृषि पद्धति को, है ना। 7 महत्वपूर्ण चरण से होकर गुजरता है। 7 चरण के गुजरने के बाद हमारे भोजन में अन्न आ पाता है ना। पहला चरण आता है प्यारे बच्चों, वो होता है मिट्टी तैयार करना। क्या होता है? मिट्टी तैयार करना। पहले मिट्टी को तैयार करेंगे तभी आगे का काम हो पाएगा। जब मिट्टी तैयार होती है, मिट्टी तैयार करने के लिए 2 तरीका होती है। एक बैल से, जो पुराना है ना, हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी का देन है, पारंपरिक खेती कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? पारंपरिक। हमारे पूर्वज बैलों से, हर बैल से जो है ना खेत को जोता करते थे, खेत के मिट्टी को उलट पुलट कर रहे थे। खेतों को उलटने पुलटने को क्या कहते हैं? जोताई कहते हैं। और जोताई ट्रैक्टर से होती है ना। और जब जोताई होती है तो उसमें जो है हम उसके बाद क्या करते हैं? दूसरे चरण से गुजरते हैं, उसका नाम है बुआई। क्या होता है नाम? बुआई। खेतों में क्या करते हैं? बीज डालते हैं। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? छींटते हैं, है ना। ऐसे छींटते कि नहीं? हाँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी है, आप लोग छींटते नहीं है। आप दादा को देखे होंगे, पिताजी को देखे होंगे, माँ को देखे होंगे, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग खेती करते हैं, समझ गए। तो अब 2 प्रक्रिया है, एक हाथों से बीज को मिट्टी में डाल देना, दूसरा है मशीन लगा देना। 2 तरीका हो गया, है ना। आज आधुनिक समय है, हम आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश की ही नहीं दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, धरती वही है। तो सेव ऑफ टाइम, इजी ऑफ वर्क के लिए मशीन आ गई है, समझ गए। तीसरा जो पद्धति है वो पद्धति है ना, बुआई करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करना। उसके बाद जो है आप जब बुआई करते हैं तो उसमें केवल बीज डाल देने से फसल हो जाएगी? नहीं, तो उसमें हम फर्टिलाइजर देते हैं। हम जैविक खाद या फर्टिलाइजर, उर्वरक क्या देते हैं? ये देखिए, ये डाई है, पोटाश है, यूरिया है ना। अन्य तत्व जो है कार्बनिक, यौगिक है, ये सब हम मिट्टी पेड़ के जड़ों में देते हैं। किस में देते हैं? जड़ों में देते हैं। तभी जाकर के वो ग्रो करता है, तब जाकर वो प्रोडक्शन होता है ना, आगे का कार्य होता है। हाँ, अब इसमें तो देने के बाद हमें चौथा काम होता है सिंचाई। क्या होता है प्यारे बच्चों? सिंचाई। क्योंकि सब कुछ कर दे और सिंचाई ना करे तो पौधे क्या होंगे? सूख जाएंगे, पौधे मर जाएंगे।
ये टेम्परेचर अभी जो है, अभी बैसाख का मौसम चल रहा है, तो टेम्परेचर कौन महीना, आज अप्रैल का है ना, आज 23 अप्रैल है, तो देखिए अप्रैल में मौसम कैसा है, इतनी हीट है। अगर 10 दिनों तक, 1 महीना तक आपके खेतों में पानी ना दिया जाए तो क्या वो फसल होगा? कृषि कार्य करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले किसानों को देखते होंगे, खूब सिंचाई करते होंगे। आज जो है सिंचाई के लिए अलग अलग मशीन आ गए, पहले मशीन नहीं थी तो कुआं से पानी लेकर के सिंचाई होती थी, कुआं के बाद जो है ना नलकूपे आई, दीप तंत्र आई, आज जो है नल जल भी आ गई है, मोटर आ गई है, तुरंत बटन दबाओ, पानी के हाहाकार से खेतों को क्या करो, फसलों को एकदम से ग्रो करो तेजी से, है ना। तो चलिए सिंचाई करना जरूरी है खेतों में, तभी जाकर के पौधों को विकास होगा। चलिए 5वां है, जब सिंचाई करेंगे तो बनबना के खर उगेगा। खरपतवार जानते हो कि नहीं? अरे फसली पौधा के बीच कुछ अवांछनीय पौधा आ जाते हैं, जिसकी क्या करना जरूरी है, जिसकी निराई करना जरूरी है। निराई का मतलब होता है खेत से खरपतवार को निकालना, समझ गए? तो निराई के द्वारा हम खेत से बाहर निकालते हैं। उसके बाद जो है जब हम खेत को सुरक्षित कर देते हैं तो वो बड़ा होता है, बाली आती है, और फिर ये देखिए गेहूं का बलिया, इस गेहूं के बलिया को, है ना, हम क्या करेंगे अब, जब ये पककर तैयार हो गया, मिच्योर हो गया, जब पक गया तो उसको हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करते हैं। क्या करते हैं, है ना, हार्वेस्टिंग करके कटाई करते हैं। उसको कटाई करने के बाद थ्रेसिंग करते हैं। अब तो एक मशीन आ गया है कंपाउंड, जिसमें आपको कटाई के साथ साथ हार्वेस्टिंग भी कर देती है, मतलब काट भी देती है और दाना निकाल भी देती है, भूसा को अलग कर देता है। उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। क्या बोलते हैं? अनाज को अलग कर दे, भूसा को अलग कर दे, उसको थ्रेसिंग कहते हैं, जो थ्रेसर का काम होता है। किसका काम? थ्रेसर का काम ये होता है। तो थ्रेसिंग के द्वारा हम अनाज को अलग कर लेते हैं, और अनाज अलग करके क्या करते हैं, उसको एक स्टोर में रखते हैं। क्या रखते हैं? स्टोर, जिसको गोदाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोदाम बोलते हैं। गोदाम में रख देते हैं, समझ गए? और फिर हम उसका यूज करते हैं, खा पाते हैं। चलिए नेक्स्ट बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम जानेंगे कि मिट्टी तैयार कैसे होती है। 2 तरीका से मैंने पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, है ना। एक है मिट्टी को पलटना और पोला करना। मिट्टी होता है ना, उसको उलटने पुलटने को ही पोला कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी को उलटने पुलटने को क्या कहते हैं? पोला करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जोताई कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, एग्जाम में आएगा, जोताई किसे कहते हैं? मिट्टी के उलटने पुलटने को जोताई कहते हैं, समझ गए? चलिए, इससे जोताई करने से फायदा क्या होगा, तो केचुआ और सूक्ष्मजीव की वृद्धि में मदद करता है। जब मिट्टी की जोताई होती है तो मिट्टी क्या होता है? भुरभुरी बन जाती है, मिट्टी मुलायम बन जाती है, सख्त बन जाता है, उसे केचुआ आसानी से खाते हैं, जड़ों तक पानी पहुंचती है ना। तो इस तरह से उसमें वृद्धि और विकास होती है। चलिए अब हम जुताई करने के लिए 2 तरीका लाए। एक लाए हमारे बाबा वाला बैल, हमारे पूर्वज क्या रखते थे जी, 2 बैल रखते थे, उसके ऊपर कंधा पे पाले रख देते थे, और एक जो है हर होती थी, है ना, और उसमें एक फाल होता था जिसको दबाते थे और वो मिट्टी को उलट पुलट देता था। आज क्या हो गया, उसी का रूप ट्रैक्टर ले लिया। कौन ले लिया? ट्रैक्टर ले लिया, जिसको हम मॉडर्न सिस्टम कहते हैं। उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम, इसको बोलते हैं मॉडर्न सिस्टम। इस सब से क्या फायदा हुआ, इसमें क्या होती है, हल होती है, और इसमें क्या होता है, तो कल्टीवेटर होता है, समय और मजदूर की बचत कराता है। सेव ऑफ टाइम, इजी ऑफ वर्क एंड सेव ऑफ लेबर, मजदूर की भी बचत करा दिया। समझ गए प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जब जुताई हो गया, खेत तैयार हो गया, तो अब क्या होगा, बुआई। क्या होगा? बुआई होगा। दूसरा चरण में बुआई होगा। बुआई के लिए हम क्या चयन करते हैं, अच्छा और स्वस्थ बीज, है ना, चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपने खूब अच्छी ट्रैक्टर से खूब खेत को अच्छी जोता, लेकिन अच्छा बीज नहीं है तो फिर सब कुछ व्यर्थ हो जाएंगे, पानी भी देंगे, खाद भी देंगे, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, बीज खराब हो गया तो, है ना। उसको बोलते हैं नस्ल खराब हो जाए तो फसल बर्बाद हो जाता है। नस्ल खराब हो जाए तो फसल, अरे नस्ल खराब हो जाए तो परिवार भी बर्बाद हो जाती है।
बच्चों आज मोबाइल चला करके कुछ बच्चे किस्मत गढ़ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर वकील बन रहे हैं, बड़े बड़े लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, साइंटिफिक रूप से वो आगे बढ़ रहे हैं। और वही मोबाइल गलत यूज करके नेगेटिविटी को देख करके वो बर्बाद भी हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसका स्वस्थ चयन कैसे करें। इसीलिए कहा जाता है बच्चों को स्वस्थ जानकारी भी जरूरी है ना। कान में जहर जाए तो ये ठीक नहीं होता है, जुबान में जहर जाए तो उसका ठीक डॉक्टर कर सकता है, कान के जहर को ठीक करना मुश्किल होता है। इसलिए आप जो है मोबाइल से बचे और आप फिजिकल मेहनत करें। आज पुस्तक दिवस है, पुस्तक को ही प्रेम करना सीख जाए। जो बच्चे पुस्तक से प्रेम करना सीखते हैं वही तो इतिहास रचती है। आज पुस्तक दिवस पर हम सबको शपथ लेना है कि हम मोबाइल को चलाएंगे, लेकिन हम 15 मिनट 30 मिनट है ना, जब हम 3 घंटा या 5 घंटा है ना ऐसा करके कुछ रूटीन बना लेंगे, इतना हम सेल्फ स्टडी करेंगे, तब जाकर के हम सब है ना बेहतर रिजल्ट लेंगे। बिहार टॉपर ही नहीं, हम लोग स्टेट टॉपर भी बनकर दिखाएंगे। समझ गए? तो आधुनिक तकनीक जो है सीड ड्रिल से हो रही है। अब क्या हो गया, ये सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल से क्या होता है कि पशु पंछी जो है बीज को चुनकर नहीं खाएंगे। अब पहले लोग बाबा लोग क्या करते थे, पूर्वज लोग हमारे, आज भी कुछ लोग क्या होता है लोकल क्षेत्रों में बीज को सीधे छीड़ देते हैं। आज हमारे गांव में वैसे ही होता है, बीज को छीड़ देते हैं, कौवा चिड़ै पंछी आता है, दाना चुनकर बीज को चुनकर खा जाता है। फिर हमारे खेत में क्या होता है, फसल अच्छी नहीं हो पाती है, अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए ड्रिल से आई, अब सीधे मिट्टी के अंदर दबा देगा फसल को। क्या करेगा बाबू, मिट्टी के अंदर इसको दबा दिया। अब मिट्टी के अंदर दबा देगा तो कोई चिड़ै पंछी नहीं खा पाएंगे। समझ गए? बीजों को समान दूरी पर गहराई पर बोता है, जिससे पंछियों से बचाव होता है। क्या होता है, पंछी से बचाव होता है। प्यारे बच्चों एक एक बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तीसरा चरण आता है, जब मिट्टी तैयार हो गया, बीज बोआ गया, तब क्या होगा, मिट्टी का पोषण। अब सभी मिट्टी में पोषक तत्व नहीं होते है ना, जैसे कहीं मिट्टी में नाइट्रोजन अधिक होती है, कहीं सल्फर होती है, कहीं मैग्नीशियम होती है, किसी में कम होता है। तो जिस मिट्टी में, जैसे जलोढ़ मिट्टी में जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है ना, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो जो मात्राएं कम होगी वो हमें पूरा करना पड़ेगा, तभी जाके फसल अच्छी होगी। समझ गए? तो अब मिट्टी का पोषण दो तरीका से मिलता है, एक मिलता है खाद, दूसरा मिलता है उर्वरक, है ना। खाद क्या होता है, अकार्बनिक पदार्थ, सॉरी उर्वरक है। क्या ये, उर्वरक, जिसको फर्टिलाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। और ये है खाद, जिसको जैविक खाद भी कहते हैं। जैविक खाद जो जीवों से बनता है। किससे बनता है, जीवों के अवशेष से बनते हैं, पेड़ पौधा के अवशेष से बनते हैं, सड़ाकर गलाकर बनते हैं। यह प्राकृतिक है, कार्बनिक पदार्थ है। यह प्राकृतिक और कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन उर्वरक क्या है, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, केमिकल्स होते हैं, इसलिए अकार्बनिक है। क्या है, अकार्बनिक है ना। फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और ये खेतों में तैयार किया जाता है। बताइए उर्वरक कहाँ तैयार होता है, फैक्ट्री में। खाद कहाँ तैयार होता है, खेतों में, है ना। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता, मतलब हमारे जो खेतों में कीटाणु विषाणु बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या होता है, जैसे ही रसायन छींटते हैं वो मर जाता है। यहां तक कि केचुआ मर जाते हैं। जब खेतों में हम रसायन छींटते हैं तो केचुआ क्या होते हैं, मर जाते हैं। वही जब हम मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है, जब हम खाद छींटते हैं तो केचुआ बढ़ता है, खेतों का कीड़े मकोड़े और पैदे लेते हैं, क्योंकि उसको पोषक तत्व मिलता है। क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है। समझ गए? अब बात करते पोषक तत्व में वृद्धि होता है। देखिए उर्वरक में, है ना, उर्वरक उसी तरह है जैसे डॉक्टर ने देखा होगा अंग्रेजी दवा और वैदिक दवा। वैदिक में क्या होता है, वो पेड़ पौधा जड़ी बूटी से बने होते हैं जो शरीर को नुकसान नहीं करता है। अंग्रेजी दवा तुरंत एक्शन देता है, लेकिन तुरंत पता चलता है किडनी हार्ट लिवर पर सब पर प्रेशर मारता है। कभी कभी लोग अधिक दवा का सेवन करने से उनकी हार्ट लिवर किडनी कहीं डैमेज भी हो जाते हैं, है ना। लेकिन वही चीज देखा जाए कि जैविक खाद, जैविक जो होते हैं जिसको वैदिक बोलते हैं, वैदिक दवाई जड़ी बूटी की दवाई होता है, वो कितनों खा लेंगे खराब नहीं करेगा, खराब
नहीं करेगा, भले काम धीरे धीरे करेगा, काम धीरे धीरे करेगा। उसी तरह उर्वरक जो है तेजी में काम करता है, लेकिन इसमें के कीड़े को, जीवाणुओं को मार डालता है। खाद में क्या होता है, पोषक तत्वों की तुलनात्मक रूप से कम मात्रा होती है। खाद में पोषक तत्व कम होगा, समझ गए। अधिक प्रयोग से हानिकारक होता है। ज्यादा खेत में डाल देंगे तो तुरंत ढलकिए जाएगा। और खेत में गए खाद के मारना है 2 किलो का कट्ठा, मार दिए 6 किलो की, तो 6 किलो को मार दिए तो एक मोटा के कहते ना मुंह से मोटा लोढ़ा हुई है। 2 किलो का कट्ठा देना है, वहां 6 किलो का 5 किलो के दे दीजिएगा, वो पौधा क्या होगा, वो तुरंत झुलस जाएगा, बर्बाद हो जाएगा खेत, समझ गए। लेकिन अगर आप खाद को ज्यादा मात्रा में दे देते हैं तो वो खेत बर्बाद नहीं होगा, खेत बर्बाद नहीं होगा, वो अगले फसल में भी ताव मारेगा। तो दोनों में डिफरेंट है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आज हम लोग पुस्तक दिवस पर हम लोग क्या करेंगे बाबू, खूब मन लगा के पुस्तक को पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए। चौथा है, जब बीज में पोषक तत्व मिल गया तो क्या मिलना जरूरी है, सिंचाई। सिंचाई आधुनिक विधियां होनी चाहिए। अब बताइए कुआं से पानी लेकर के कब तक डालोगे। अगर आप 10 कट्ठा गोभी रोप दिए, भिंडी रोप दिए, परवल रोप दिए, गेहूं रोप दिए और आप कुआं से पानी भरेंगे तो क्या आपके परिवार की कहानी चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। परिवार ध्वस्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए क्या चाहिए, आधुनिक तकनीक चाहिए, मॉडर्न सिस्टम का टेक्नोलॉजी चाहिए, समझ गए। अब देखिए बारिश कम हो रही है तो खेतों में फिर हम बारिश वाला फील कैसे करें, तो हम इस तरह से क्या करेंगे, हम छिड़काव तंत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, जिसको ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र, है ना। ये असमतल भूमि के लिए उपयोग में नोजल से बारिश की तरह पानी का छिड़काव होता है। ये क्यों लगाते हैं, ये झरना की तरह पानी, जहां पे समतल जमीन ना है, उभर खाबर भी जमीन है तो पानी आप नल लगा दिए तो पनिया तो ऊपर से ना आएगा सब पर। नहीं तो क्या होता था कि समतल भूमि ना होने की वजह से फसल नहीं हो पाता था, ये प्रॉब्लम आ जाती थी। तो आज इसके लिए भी समाधान आ गई है। ड्रिप तंत्र, पानी बूंद कर करके जो है ना सीधे पौधा के जड़ में जाता है। आज ड्रिप तंत्र लगाए जा रहे हैं, सीधे पौधा के जड़ जगह कनेक्शन होता है, सीधे बूंद बूंद करके जड़ में पहुंच जाता है और जल की बर्बादी भी नहीं होती है ना। कम जल में हम ज्यादा काम कर पाते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप बताइए, जब हम जल छिड़काव कर दिए तो खेत में क्या बढ़ा, किसकी आवश्यकता आ गई, अब खेत में आ गई खरपतवार। हमारी फसल के साथ साथ अवांछनीय पौधा भी उग जाते हैं और वो भी भोजन करने लगते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे हमारा फसली पौधा खराब हो जाता है ना। तो खरपतवार क्या है, अवांछनीय पौधा जो मुख्य रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। ये जल, पोषक जगह और प्रकाश सभी को ले पाते हैं, है ना, और फसल के वृद्धि विकास को रोक देते हैं। बताइए, आपके थाली में भोजन हो, 4 रोटी आपके थाली में आई और आपका दोस्त छीन के खा गया, तो क्या आप में वृद्धि होगा, वही होता है। पौधा रोपे हैं हमने, धान गेहूं कोई भी फसल लगाए तो हमने कुछ फसलें लगाए थे और कुछ फसलें अपने आ गया। अगर उसको उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तो वो क्या करेगा, पोषक तत्व खा जाएगा और बेचारा पतले के पतले रह जाएगा, उसमें अन्न दाना नहीं पकड़ पाएगा, समझ गए। तो यही होता है ना। तो खरपतवार को क्या करते हैं, हम निकालते हैं खेतों से, और खेतों से जैसे निकालते हैं उसको निराई करते हैं। तो निराई किसे कहते हैं, फसली पौधा में से अवांछनीय पौधा को निकालने को निराई कहते हैं, है ना। हम लोग इसको कहते हैं सोहाई। क्या कहते हैं, खुरपी से धा के सोह देते हैं। अब तो उसी सोहाई को भी क्या किया गया, छिड़काव करके, है ना, छिड़काव करके जो है ना हम खत्म करते हैं। लेकिन छिड़काव के समय खरपतवार नाशी जब भी छिटे तो उस समय मुंह पर और नाक पर कपड़ा जरूर ढक ले। देखिए दवा छीटने वाला नाक मुंह दब के रखा है, लेकिन ये बेचारा छीटेगा तुरंत तोड़ करके बाजार में डाल देता है और हम उसे तुरंत खा लेते हैं। वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। कभी भी बाजार के वस्तु को 2-3 बार धोकर कब खाना चाहिए,
समझ गए? 2-3 बार जब धोएंगे तो आप पौष्टिक चीजों को खा पाएंगे, रसायन चीज निकल जाएगा, यानी कि बर्बाद की चीजें जो है निकल जाएंगी। ये प्रयास करना चाहिए जब भी किसान खेतों से फसल तोड़े, है ना, या काटे, तो 24 घंटा के बाद ही, है ना, दवा छींटने के 24 घंटा के बाद ही वह तोड़े, जिससे उसका केमिकल्स का क्या होता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाए। नहीं तो वही हम खाएंगे फिर बीमार पड़ेंगे। समझ गए? चलिए बाबू बात करते हैं कि जब खरपतवार निकाल दिए, पौधा बढ़ा भी, दाना पकड़ा, फल भी आ गई, अब उसमें क्या करना होगा, तो कटाई, जिसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। और उसके बाद क्या करेंगे, थ्रेसिंग। जब कटाई कर लेंगे तो उसको थ्रेसर में डाल के दाना निकालेंगे, है ना। तो कटाई, फसल के पकने के बाद उसे काटने को कटाई कहते हैं, है ना। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? काटी गई फसल से बीज या दाना को भूसे से अलग करने को हम थ्रेसिंग कहते हैं, है ना। ये देखिए, ये क्या हो रहा है, पीछे से काट रहा है और आगे से दाना, इधर से भूसा निकाल रहा है, इधर दाना भी स्टोर हो रहा है। एक के बाद ट्रैक्टर लेने जाएंगे, हाहाक से भर कर चले आएंगे। समझ गए? तो ये क्या क्या हो रहा है, कटाई भी कर रहा है और थ्रेसिंग भी कर रहा है। दो काम एक ही मशीन काम कर रहा है ना। इसको बोलते हैं कंबाइन मशीन। कौन सी मशीन? कंबाइन मशीन। आधुनिक समय में यह हार्वेस्टर और थ्रेसर का सम्मिलित रूप है, जिससे समय और मजदूर की बचत, श्रम मतलब मजदूर की भारी बचत होती है ना। तो दुनिया सेव करने में लगी है। चलिए प्यारे बच्चों, जब कटाई हो गया तो अन्न दाना को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो स्टोर करना होगा, कहीं ना कहीं क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। तो ये देखिए बड़ा सा गोदाम, है ना। सुरक्षित भंडारण करेंगे फसल को नमी, चूहा और सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए। अगर आप सुरक्षित जगह पे नहीं रखे, 2-4 चूहा लग गया तो ये फसल को क्या कर देगा, इस अनाज को क्या कर देगा, बोरा काट कर नीचे छेद करके निकल जाएगा, मिट्टी का ढेर लगा देगा और उसको बर्बाद करेगा। तो इसे घर में लाने के बाद भी सुरक्षित रखना जरूरी होता है। समझ गए? तो निजी भंडारण को व्यापारी करते हैं। निजी भंडारण कौन करता है? व्यापारी। सार्वजनिक भंडारण कौन करता है? किराए पर उपलब्ध कराया जाता है। किराए पर, रेंट पर जगह लेकर के उसमें हम भंडार करते हैं, है ना। हम घरों में क्या करते हैं, कोठी लगाते हैं, या तो बड़े पैमाने पर सहकारी भंडारण होती है और उसमें समितियां इस तरह से कोठी लगाती हैं और इसमें अनाज फुल करती हैं। क्या करते हैं? अनाज फुल करती है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि अनाज तो फुल हो गई, लेकिन क्या ये सतत क्रिया चलेगी? सतत पद्धति का मतलब होता है, या कृषि का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहना। जैसे बाबा ने, अगर किसी के दादाजी खेती करते थे, पिताजी करने लगे, पिताजी के बाद पुत्र भी खेती करने लगा, तो ये हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी विकास किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी विकास किया जाता है, तो उसे सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जनरेशन बाय जनरेशन डेवलपिंग, कॉल्ड फॉर द जनरेशन एग्रीकल्चर, है ना। वह जो है सतत विकास करता है। ये कचरे से खाद तक, कचरा से खाद कैसे बनती है देखिए। सबसे पहले तो हम खाते पीते हैं, हम क्या करते हैं, एक डस्टबिन में डाल देते हैं। इसमें डालते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। डस्टबिन में डालते हैं तो इसमें कुछ कीड़े पनप जाते हैं। क्या होते हैं? कीड़े पनप जाते हैं और इससे क्या करता है, मिट्टी बना देता है, और मिट्टी बनाकर स्टोर करता है। इसी मिट्टी को क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद कहते हैं, है ना। इसको कंपोजिटिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? कंपोजिटिंग। रसोई घर के अपशिष्ट, पौधा जंतु अपशिष्ट को खाद में बदलने को ही क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। समझ गए? ये कौन काम करता है? तो केचुआ खाता है इसको, और फिर जो है यह क्या करता है, गोबर दे देता है। इसके बीचवा में यही कीड़ा सब है, देखिए क्या है, लाल केचुआ है। कैसा है? लाल केचुआ। वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी का मतलब होता है केचुआ। क्या होता है? केचुआ। केचुआ किसान का मित्र होता है। कैसे? केचुआ किसान का मित्र इसलिए होता है क्योंकि केचुआ
किसान के खेतों को मुलायम बनाता है। क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। क्या करता है? मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। इस कचरे को लाल केचुआ द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात, बाबू ज्ञान परीक्षण सही मिलान करें। ये कुछ गलत मिलान किया गया है, उसको सही करना है। पहला क्वेश्चन है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों देखिए यहां लगाया हुआ है कथी में? गेहूं में। तो गेहूं खरीफ नहीं है, गेहूं खरीफ नहीं है। खरीफ कौन है? धान। खरीफ कौन है? धान। तो आप जब पढ़ेंगे तब तो सही लगाएंगे। रबी फसल कौन है? ये गेहूं है। रासायनिक उर्वरक कौन है? यूरिया। ठीक है। कार्बनिक खाद कौन है? मवेशी। ये दोनों सही है। ये क्या है? सही है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। प्यारे बच्चों बताइए, त्वरित प्रश्नोत्तरी है। खरीफ फसल का उदाहरण बताइए। खरीफ कौन है? धान। राइट जवाब। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई। राइट। दानों को भूसा से अलग करने को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। गुड। निम्न में कौन रासायनिक उर्वरक है? यूरिया रासायनिक उर्वरक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वर्ग पहली कृषि शब्दावली। प्यारे बच्चों ये बताइए, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है, कौन सा है बताइए? आप लोग पहले क्या करिए, इस तरह से एक गेम के लिए बना लीजिए, है ना। और आप इसमें से दूसरा क्वेश्चन, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की देखभाल करते हैं। 2 नंबर पर यहाँ है, इसमें क्या लिखेंगे आप जानिए, आपको अपने हिसाब से चयन करना है। यहाँ पे लिखा भी गया है, दाएं से बाएं ओर शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कौन सी हैं। अब इसमें देखिए कौन है ना। इस सभी की आप लोग जो है ना क्या करिए, जवाब दीजिए। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसको क्या कहते हैं, है ना। फसल पक जाने के बाद काटा जाता है उसको क्या कहते हैं। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये तमाम सवाल आप बनाइए और फिर आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, है ना, या व्हाट्सएप पर होमवर्क को जरूर एक बार शेयर करिएगा। मैं उसमें से देखूंगा कि आप लोगों में कितने बच्चे हैं जो डेडिकेटेड होकर के बातों को सुने हैं और अपनी होमवर्क को पूरा भी किए हैं। उन्हें एक अवार्ड भी दिया जाएगा। तो जो पहले करेगा, पहले आए पहले पाए, इसलिए जल्दी से मैसेज करो इसको, होमवर्क को बना करके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।